बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सबकी निगाहें नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जेडीयू से लेकर के आरजेडी तक में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ सीएम आवास पर जेडीयू के कई बड़े नेता इकट्ठा हुए तो दूसरी ओर राबड़ी देवी के घर पर भी आरजेडी नेताओं का लगातार आना जाना लगा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार शनिवार को कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। 28 जनवरी को जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर अपने विधायकों और सांसदों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। दूसरी ओर खबर यह भी है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 5 बार नीतीश कुमार को फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ चल जरूर रहा है। जहां तक बात नीतीश कुमार की नाराजगी की है तो इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही। इनमें से इंडिया गठबंधन भी एक है। नीतीश कुमार वो पहले नेता हैं जिन्होंने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया। विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद 2 बैठकों तक तो सब कुछ सामान्य नजर आया और गठबंधन का कुनबा भी बढ़ते हुआ नजर आया। सूत्रों के मुताबिक 13 जनवरी को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। इस बैठक में नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनना लगभग तय माना जा रहा था। कहा जाता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीपीएम समेत कई दलों ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर हामी भी भर दी थी। इस बीच ममता बनर्जी की एंट्री हो गई। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बनाने का प्रस्ताव रख दिया। ममता के प्रस्ताव पर लालू भी चुप रहे और तेजस्वी भी चुप रहे। कहीं न कहीं नीतीश को लालू और तेजस्वी की चुप्पी पसंद नहीं आई। नीतीश कुमार के लिए इसे पहला टर्निंग पॉइंट माना जाता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं से बार-बार सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की बात कहते रहे, लेकिन मामला अभी तक अटका पड़ा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि किसी भी राज्य में सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक फाइनल बात नहीं हो पाई है। सीट बंटवारे को लेकर के बिहार में स्थिति जस की तस बनी हुई है। नीतीश कुमार बार-बार सीट बंटवारे का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन लालू यादव चुप्पी साधे रहे। जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार को लगता है कि जिस इंडिया गठबंधन को यहां तक लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है उसमें उन्हीं को कमतर आंका जा रहा है। बिहार के सियासी गलियारों में एक बात और भी तैर रही है और वो ये है कि नीतीश कुमार की जेडीयू को नंबर 2 पार्टी कहा जाता है। दावा यह भी किया जाता है कुछ बैठकों में आरजेडी को नंबर 1 पार्टी तो जेडीयू को नंबर 2 बताया गया। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बिहार में सीट पर नजर डालें तो 243 विधानसभा सदस्यों वाले राज्य में बहुमत का आंकड़ा 122 है। वर्तमान में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट की गठबंधन वाली सरकार है। आरजेडी के पास 79, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16 और एक निर्दलीय विधायक है। हाल फिलहाल में बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा खूब जोर पकड़ा। आरजेडी के कुछ नेताओं ने भर्ती का श्रेय तेजस्वी यादव को देने की कोशिश की। आरजेडी नेता बार बार ये कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव की वजह से शिक्षकों की बहाली हुई है और बिहार में इतिहास रच दिया। इसके बाद नीतीश कुमार को खुले मंच से कहना पड़ा कि सिर्फ एक पार्टी को क्रेडिट न दें, ये कहिए कि बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की है। सियासी हलचलों पर जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार से मिलने और उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन हो नहीं सकी। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने शुक्रवार को नीतीश कुमार से बात करने के लिए उनको 5 बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे। हम इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतिहास में अपना नाम किस तरह से दर्ज करवाना चाहते हैं। बीजेपी कार्यालय के चपरासी ने भी कहा है कि उनके लिए यहां का दरवाजा बंद हो चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से बीजेपी का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन हम सवाल जो करते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन की जो आखिरी बैठक हुई उस बैठक में नीतीश कुमार को काफ़ी कुछ कहने या सुनने का मौका नहीं मिला? क्या नीतीश कुमार को जो बात पसंद नहीं आई उस पर बाकी सहयोगी दलों ने मदद नहीं की? इन प्रश्नों का जवाब भविष्य के गर्भ में है और इसका जवाब शायद नीतीश कुमार के पास है या फिर सहयोगी दलों के पास है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर इसका फाइनल जवाब क्या आता है।